हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार ये अपने आप में ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने जा रहा है और क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं ये भी बताने वाला हूं। तो चलो यार, 100 मीटर के ऊपर शायद 4 मार्क के लिए भी नंबर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। आपको बता दूं दोबारा, ऑर्गन टाइप, फिर वो ओपन हो क्लोज हो, स्ट्रिंग। ये एक्चुअली बताऊं क्या यार, ये स्ट्रिंग के ऊपर 3 सवाल बन रहे। एक फ्रीक्वेंसी निकालना, बाद में लॉज ऑफ स्ट्रिंग, और ये वेरिफिकेशन कर रहा है। एक ही क्वेश्चन है यार, समझने की कोशिश करो। सवाल कैसे आता है सर? व्हाट इज द सोनोमीटर, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड वेरीफाई द लॉज ऑफ सोनोमीटर। शायद इस सवाल को तोड़ने की कोशिश भी की जा सकती है। यार मुझे बताओ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो सीधी बात, नो बकवास, सबको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला भैया, n इज इक्वल टू 1/2 L रूट ऑफ T बाय m। जिनको ये समझ में आ रही है फ्रीक्वेंसी, कौन सी? स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बस यही लिखा है। एक ऐसा डिवाइस है बच्चा, ये एक डिवाइस है। कैसा? द डिवाइस दैट यूज्ड टू डिटरमाइन द, क्या कर रहा है, रिलेशन बिटवीन किसका? फ्रीक्वेंसी निकालो बेटा। देखो n इज द फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है ऑफ साउंड, दैट इज द प्रोड्यूस द स्ट्रिंग। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये साउंड स्ट्रिंग कर रहा है। स्ट्रिंग को हम लोग वाइब्रेट करने वाले, ऐसे आवाज आती है बच्चों, ऐसे आवाज आती है जब पल करोगे। टेंशन, हाँ सर टेंशन दिख रहा है। सर लेंथ, हाँ सर लेंथ दिख रही है। सर यम, मास पर यूनिट लेंथ दिख रहा है ऑफ द स्ट्रिंग। बस इनका रिलेशन से यही है आपकी व्हाट इज द सोनोमीटर लिखने के बाद। सर क्या करवाओगे? तो सबसे पहले यार आपके पास एक स्ट्रिंग लेनी है, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग 2 नाइफ लेने हैं। सर नाइफ क्यों? क्योंकि लेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं। लेंथ कम ज्यादा करना मतलब ये मतलब नहीं है उसकी लेंथ तोड़ देना भैया, ये वार तोड़ना ऐसे नहीं है। यहां पे इसके देखो बीच में कितनी लेंथ है, इसके ऊपर डिपेंड है। देखो बढ़ गई, देखो मैं ये रहा हाथ इधर का कम कर रहा हूं, कम कर दी मैंने, अभी कम कर दी नहीं, देखो समझे क्या? इसके लिए 2 नाइफ इस्तेमाल किए। वेट हैंगर लगा है, वेट हैंगर लगाने से टेंशन बढ़ता है भैया, क्योंकि टाइट कर रहे, स्ट्रेच कर रहा हूं मैं, जितना वेट उतनी वो स्ट्रिंग जो हो टाइट हो जाएगी, ठीक है। हुक लगाया है, ठीक है ना। ट्यूनिंग फोर्क है, इस ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखते बेटा, ठीक है ना। 128, 256, 512 ऐसे फ्रीक्वेंसी। देखो अगर आप जाओगे तो स्टील का रहता है ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो वहां पे देख सकते बेटा, यहां पे हुक लगाया जो कि फिक्स कर दिया इसको। अब दूसरे वेट हैंगर लगा के हम लोगों ने वेट कम ज्यादा करने से टेंशन बढ़ता है। सर यम क्या है? देखो यहां पे यम जो है ये एक्चुअली मास पर यूनिट लेंथ है, उसी को लीनियर डेंसिटी कहते हैं, लीनियर डेंसिटी, ठीक है ना। ओके, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो चलो यार बढ़ते हैं, इसके ऊपर आता है व्हाट इज द सोनोमीटर। ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन कैसे लिखे? क्या सर इतने पॉइंट लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम जो जो डिवाइस दिखते हैं आप लोगों को उसके नाम लिखना है, बाकी कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने पॉइंट वाइज दिया, बुक्स में पॉइंट वाइज नहीं है, शायद बुक्स में थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए ये ही करना चाहिए, मेरा सजेशन है। देखो एक हॉलो बॉक्स है 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग से एक ऐसा हॉलो बॉक्स, ऐसा डब्बा बनाया है, किससे? लकड़ी से। दिस हॉलो बॉक्स कंसिस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म मेटालिक स्ट्रिंग। क्या बेटा? एक मेटालिक स्ट्रिंग ले ली है, अटैच टू इट, एक स्ट्रिंग अटैच की, देखो 1 मीटर की। फर्स्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द हुक्स, पहली जो ये हुक्स को यहां पे टांग दी। सेकंड कनेक्टेड जो वेट हैंगर है, हेल्प द पुली, पुली से उसको ऐसे यहां से डाल दिया, ठीक है। दिखाई दे रहा बच्चों? इंक्रीज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग करनी है तो टेंशन को बढ़ाओ, वेट को बढ़ाओ, ऐड करना है, फ्री एंड को ऐड करते जाओ। पहले 250 ग्राम, पता ना 500 ग्राम, 750, 1000 ग्राम, मतलब 1 kg बढ़ा सकते हैं। चेंज द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज द स्ट्रेच टू एडजस्टेंट नाइफ। इसको आप लोग इस नाइफ से, ये जो दिख रही है ए एंड बी यहाँ पे, इस नाइफ से आप लोग ये स्ट्रिंग की लेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं। इतना कंस्ट्रक्शन में मैंने पॉइंट टू पॉइंट दिया है, बताना है बस। 1 मीटर का अपने बॉक्स लिया है, वो हॉलो बॉक्स से है, स्ट्रिंग लिए है
है ना, नाइफ लिए है, इससे हम लोग कम ज्यादा लेंथ कर सकते हैं। एक एंड स्ट्रिंग का जो है हुक को लगा, दूसरा फ्री एंड है, वहां पे वेट हैंगर लगा है, इससे टेंशन को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। पुलिस लगाई, बस बताना मतलब कंस्ट्रक्शन, बस क्या दिख रहा है भैया। अब वर्किंग में मजा आएगा। देखो क्या करना है, वायर का पोर्शन दिख रहा है आपको एबी, ठीक है सर, ये एबी वायर है। अब ये एबी वायर के यहां पे मैंने वेट लगा दिया इधर, इसके कारण वो स्ट्रेच बन गया। क्या बन गया बेटा, ये वाइब्रेटिंग जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रेच बन गई, मतलब एकदम टाइट हो चुकी है। अब जैसे टाइट हो जाएगी वैसे इसके ऊपर एक कागज का टुकड़ा लेना है और इस पे डालना है। सर क्यों डालना है बताऊंगा मैं आपको। क्या करना है, ट्यूनिंग फोर फ्रीक्वेंसी जो होगी समझो 256 है, कंसिडर कर रहा हूं, कितनी है सर, 256 है, ओके, 256 है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है किसकी, ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसी। मैंने रबर पैर पे मारा खटाक से ऐसे, भैया देखा ये कागज का टुकड़ा गिर रहा नहीं है सर। क्यों गिरना चाहिए इसका कारण बताने वाला हूं। बाद में मैंने क्या किया, उसको एडजस्ट करके देखा, आगे पीछे करके देखो, थोड़े आगे पीछे, बाद में ध्यान में आ रहा है यार आप ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे, ज्यादा हो रहे। दोबारा थोड़ा सा दूर किया तो और ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे, और ज्यादा कर दिया तो और वाइब्रेशन हो गए, और एक ऐसा वाइब्रेशन हो गया भैया इस स्ट्रिंग वायर का कि यहां पे पेपर राइडर जो घोड़े राइडिंग करता है ना, घोड़ा राइडर, हॉर्स राइडर बोलते हैं उसको, पता है ना, वैसे ये पेपर राइडर वायर के राइडिंग कर रहा है, तो ये गिर जाएगा बच्चों। क्या होगा, ये गिर जाएगा। मतलब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इस ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसी थी 256, अब ये जो वाइब्रेशन कर रहा है कौन, वायर, ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है ये जो कर रहा है वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोर के फ्रीक्वेंसी को मैच हो गई, उतनी हो गई, 256 हो गई। इसीलिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला और इसको रेजोनेंस भी कहते हैं, और इसी के कारण ये पेपर राइडर गिर गया। तो इस लेंथ पे ये फ्रीक्वेंसी मिल गई भैया। तब यहां पे हम लोगों ने टेंशन और वायर एक ही रखा था, नंबर 1 हो गया, ओके, खाली हमने लेंथ चेंज करके देखा। नंबर 2, आपने अब लेंथ फिक्स कर दी, ट्यूनिंग फोर भी वही है। हम लोगों ने यहां पे वेट बढ़ाने से, टेंशन बढ़ाने से, वेट बढ़ाना मतलब टेंशन बढ़ाने से या कम करने से, वहां पे भी एक बार इस जो पेपर राइडर है उसको भी गिरा है। नंबर 2 चेंजेस हो गए, तब भैया लेंथ फिक्स थी, ओनली टेंशन से चेंज कर दिया। तीसरी चीज, वायर भी चेंज कर सकते, मास पर यूनिट लेंथ, उसको लीनियर डेंसिटी, अलग वायर, कॉपर का एक, एल्यूमिनियम का एक, अलग ऐसे बना के भी कर सकते। तो चलो यार यही चीज दी वाली है, बाकी कुछ नहीं। इसके लॉज होते, ये कंस्ट्रक्शन है आपको देखो, फर्स्ट लॉ। अब ये 4 मार्क के लिए आ गए तो 3 मार्क के लिए तो मुझे लगता है लॉ के ही नंबर देना चाहिए, शायद कंस्ट्रक्शन वर्किंग ही पूछे, लॉ अलग तरीके से पूछे, ठीक है ना। चलो हम लोग क्या करने वाले, सर फार्मूला सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्या फार्मूला है, मैं हमेशा लिखूंगा भी 1/2L रूट ऑफ T बाई M, T इज द टेंशन ऑफ, है ना। तो देखो सबसे पहले लॉ दिखा है, लॉ ऑफ लेंथ, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डिवाइड रहा तो इनवर्सली, न्यूमरेटर रहा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये n कौन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग है या वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। बट यहां पे आपके पास जो t दिख रहा है रूट में एंड m दिख रहा है, ये r कांस्टेंट, ये दोनों उस समय पर उसको कोई चेंज नहीं करेगा। अच्छा सर मैं इधर ऐसे लेके गया तो n तो मल्टीप्लाई होगा, देखो ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है, इसको कांस्टेंट लिख सकता हूं, हाँ जी करेक्ट बोला आपने। या इसी को ऐसे n1 L1 n2 L2 ऐसे कितने भी का n3 L3 है ना, ये करोगे तो ये होगा आपका कांस्टेंट ही। क्या बात समझ आ रही, क्या बात समझ में आ रही बेटा, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल है। चलो आगे बढ़ते भैया, ये समझ में आ रहा है आपको। अब सर ये इक्वल टू कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये है कुछ भी करो भैया, दोनों का प्रोडक्ट, अगर समझो इसका 150 मिल रहा है और इसका भी 150 मिल रहा है, मिलेगा 100%, इसलिए कांस्टेंट बोला। इसका मतलब सर समझा दो थोड़ा सा, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं n की वैल्यू समझो आपके पास यहां पे 50 है, ठीक है ना भाई, ओके, और L की 3 है तो 150 आएगा, आएगा क्या नहीं आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा भैया? शायद ऐसा हो सकता है 75 गुना 2, मतलब देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी पहले कम थी, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तब लेंथ ज्यादा थी और लेंथ अभी बढ़ गई। कुछ भी करो दोनों का प्रोडक्ट 150 मिलना चाहिए, मतलब एक कंसीडर करने के लिए बोल रहा हूं। कुछ भी करो ये कांस्टेंट ही मिलेगा, इसका रेशियो जो मल्टीप्लिकेशन है भैया वो हमेशा हम लोगों को कांस्टेंट मिलेगा। ये आपको समझाने के लिए दिया वाला, नहीं तो बोलोगे सर एग्जाम में लिखना है क्या? नहीं भाई, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए था, ठीक है ना, कि यार इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट क्यों लिखते हैं। पहला लॉ क्या है भैया? फिर द फंडामेंटल कौन? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिखा यहां पे universally proportional length of vibrating string, the tension and mass are constant, और ये लिखना है। चलिए, मतलब यहां पे मैंने क्या किया भैया? लेंथ को चेंज करके देखा था। क्या किया वहां पे? देखो लेंथ को चेंज करके देखा था, समझे क्या? तब फ्रीक्वेंसी और इनका मेल हो गया भैया, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क, और एक कंडीशंस आ गई कि वहां पे जो पेपर राइडर है वो गिर गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया था, तब टेंशन और मास ये कांस्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा? टेंशन है भैया, टेंशन मतलब यहां पे जो हमारी दी वाली वायर के ऊपर जो नीचे मास चेंज कर रहे थे, तो वेट चेंज करना बोलो, मास मत बोलो, वेट चेंज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वेट चेंज करने से टेंशन आ रहा था स्ट्रिंग के ऊपर। टेंशन क्यों आ रहा है? मास चेंज कर रहे, वेट चेंज कर रहे, है ना? तो वेट चेंज करने से ये लॉज ऑफ टेंशन मिल रहा है। फार्मूला तो सबको पता है कि n इज इक्वल टू 1/τ L रूट ऑफ T बाई m। मुझे बताओ n के साथ ये, तो देखो भैया टेंशन चेंज करके मेरा क्या लेंथ फिक्स कर दी भैया, लेंथ फिक्स कर, दो नाइफ के बीच की लेंथ, बुक सामने रखो, लेंथ फिक्स है। लेंथ कैसी है? फिक्स है, लेंथ फिक्स है भाई, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है भैया? टेंशन चेंज कर रहे, तब वायर भी चेंज नहीं किया, मतलब यहां पे टेंशन बढ़ा पहले छोटा, बाद में थोड़ा बढ़ा के एक कंडीशन आ गई भैया कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होगी मैच, और डायरेक्टली हमारा जो पेपर राइडर वो नीचे गिर गया। उस कंडीशन पे हम लोगों ने टेंशन देखा, सर वहां पे 250 ग्राम था, है ना, जो भी होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास लेंथ एंड स्मॉल एम, और स्मॉल एम कौन है? मास पर यूनिट, ये कांस्टेंट बेटा। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें हम लोगों को इसका मतलब, इसको ऐसा लिख सकता हूं सर, n ये डिवाइड आएगा रूट ऑफ t, इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं। हाँ जी सर बराबर है, या n1 रूट ऑफ t1 n2 रूट ऑफ t2, है ना, इज इक्वल टू, आप लोग कांस्टेंट लिखोगे। इनका रेशो हमेशा आपको कांस्टेंट ही मिलता रहेगा, भले फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टेंशन कम होगा, टेंशन बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जो भी होगा, लेकिन रेशियो कांस्टेंट मिलेगा। चलिए, थर्ड वन इज लीनियर डेंसिटी। हम लोग वायर ही चेंज करेंगे भैया, जो वायर लगाई थी वहां पे वो, तो फार्मूला तो n इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ, है ना, ये देखो ये है, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। बढ़ते आगे देखो, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या है बेटा? देख, n इज द, ये तो वर्ड हमेशा कांस्टेंट है बेटा, वही है, बस यहां से बदलता है। क्या बदलता है? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, स्क्वायर रूट में है, रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। लेकिन यहां पे देखो T एंड L आर कांस्टेंट, टेंशन एंड वाइब्रेटिंग लेंथ स्ट्रिंग कांस्टेंट, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ऐसे इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलना पड़ेगा आपको। चलिए, तो n1 रूट ऑफ m1 n2 रूट ऑफ m2 इज इक्वल टू क्या बेटा? ये कांस्टेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? यही तीनों लॉ थे। यहां पे वायर चेंज करना, कॉपर की, एल्यूमिनियम की अलग अलग वायर होगी, तो वायर चेंज करके भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों को जो भी टेंशन होगा, जो मास था वही रहने दो, और जो लेंथ है ये लिखिए ऐसे 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जो भी होगी वो भी कांस्टेंट रखनी है। तो यार उम्मीद करते हैं कि आपके 4 मार्क शायद पक्के हो जाए, और आपके एग्जाम में भैया 4 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सेक्शन डी में सवाल भी आ सकता है, शायद तोड़ भी सकते। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ के वेरिफिकेशन करके देख रहे कि ये लॉ सही या गलत है। ओके,
तो यार सही होंगे उम्मीद करते हैं। तो चलो यार मिलते हैं। जिनको यार बहुत सारे बच्चों में न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम जा रही है तो स्कॉलर बैच है, इसी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीजीएमएन ऐप की लिंक मिलेगी। कुछ बच्चों को सीईटी का कोर्स लगाना है तो सीईटी का कोर्स भी पीजीएमएन ऐप पे जाओ, आपको जो जो कोर्स चाहिए वो मिल जाएंगे। चलो बाय एंड जय हिंद।